हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं 10th एनआईएस इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है अ बर्थडे लेटर। तो इससे पिछले चैप्टर्स में मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 70 तक लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर को डिस्कस किया है। देन उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, है ना। हर एक चैप्टर को मैं पहले लाइन बाय लाइन डिस्कस करती हूँ और उसके बाद उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन विद आंसर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उन सभी वीडियोस के लिए आप फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। और इसी तरीके की आप अदर यूजफुल वीडियोस के लिए और सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोस के लिए फटाफट से इंग्लिश के सिलेबस के लिए बेहतरीन तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, अच्छी लगेगी तो मेक श्योर इसको लाइक करके जाना। चलिए गाइस, अब बर्थडे लेटर है हमारा, इसको पढ़ लेते हैं। अब देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बिल्कुल, अब बर्थडे लेटर यानी बर्थडे पर दिया जाने वाला लेटर। यूजुअली आपने देखा होगा कि बर्थडे पर लोग गिफ्ट देते हैं, लेकिन ये जो है वो एक बर्थडे लेटर है, मतलब किसी को बर्थडे पर लेटर दिया गया है। अब लेटर किसने दिया है और किसको दिया है, बर्थडे किसका है, किसने उसको रिसीव किया, और उस लेटर के अंदर क्या क्या बातें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना, बहुत अच्छे से आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हाउ डू यू फील व्हेन यू रिसीव अ गिफ्ट। पूरे चैप्टर को मैं यहाँ पर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन आपके सामने करने वाली हूँ। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को शॉर्ट समरी चाहिए इंग्लिश के सारे चैप्टर्स की, एनआईएस स्टूडेंट्स हैं अगर आपको इंग्लिश के सारे चैप्टर्स की शॉर्ट समरी या फिर इस तरीके से डिटेल समरी चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और शॉर्ट समरी के लिए आप मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस पर जाइए। अगर किसी बच्चे के पास कम टाइम हो, कम टाइम में हर एक चैप्टर को कवर करना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने शॉर्ट समरी भी शुरू कर रखी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लाइन बाय लाइन पूरे चैप्टर को डिटेल समरी में पढ़ते हो ना, तो उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। पूरा चैप्टर ए टू जेड आपका हो जाएगा क्लियर। सो देखिए, हाउ डू यू फील व्हेन यू रिसीव अ गिफ्ट। आपको कैसा फील होता है भाई जब आपको गिफ्ट मिलता है। यू ऑल फील हैप्पी एंड लव्ड व्हेन यू रिसीव अ गिफ्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स ऑन योर बर्थडे। भाई आपको बहुत ही अच्छा फील होता होगा, आप बहुत खुश होते होंगे और आपको बड़ा प्यार महसूस होता होगा जब आपको अपने पेरेंट्स से बर्थडे पर कोई गिफ्ट रिसीव होता है। बट वॉट इफ द पेरेंट्स आर इन अनदर सिटी एंड सेंड अ लेटर इंस्टीड। लेकिन क्या होगा अगर आपके पेरेंट्स आपके बर्थडे पर किसी दूसरे शहर में हो और वो आपको बर्थडे पर प्रेजेंट की जगह कोई लेटर दे दें। तो प्रेजेंट की बजाय अगर आपको कोई लेटर मिल जाए तब क्या होगा। सो अ लेटर ऑफ ब्लेसिंग इज मोर वैल्यूएबल देन अ गिफ्ट। तो इस तरीके से एक ऐसा लेटर जिसमें ब्लेसिंग्स हो, मतलब जिसमें आशीर्वाद छुपा हुआ हो, वो किसी भी गिफ्ट से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, वो किसी भी गिफ्ट से ज़्यादा ऊपर माना जाता है। चलिए, अभी हम पढ़ते हैं पूरे चैप्टर को। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, अब बर्थडे लेटर लिखा किसने है। ये लिखा है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, उन्होंने लिखा है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने लिखा था अपनी बेटी इंदिरा के लिए, जब इंदिरा छोटी थी। तो इंदिरा गांधी आपको पता है, तो जो जवाहरलाल नेहरू थे वो उनके फादर थे, तो उन्होंने लिखा था। अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने, सबसे पहले मैं बात बता दूं आपको, ये लेटर लिखा कब। सो ये लेटर लिखा उन्होंने अक्टूबर 26 1930 को। जी हाँ, 26 अक्टूबर 1930 को। अब से काफ़ी साल पहले उन्होंने लेटर लिखा। और लिखा कहाँ से, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सेंट्रल प्रिजन नैनी, यानी नैनी जेल से। नैनी जेल से, जेल का मतलब प्रिजन जेल से उन्होंने ये लेटर लिखा अपनी बेटी को। मतलब उस टाइम पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो नैनी प्रिजन के अंदर, नैनी जेल के अंदर बंद थे। 26 अक्टूबर 1930 को उस जेल के अंदर रहते हुए ही उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा को, माय डियर इंदिरा यहाँ पर लिख रहा है, उसको इन्होंने ये लेटर लिखा। ठीक है, तो देखिए, लेटर के स्टार्टिंग में बोला है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कि माय डियर इंदिरा, मेरी प्यारी बेटी इंदिरा, ऑन योर बर्थडे यू हैव बीन इन द हैबिट ऑफ रिसीविंग प्रेजेंट्स एंड गुड विशेस। कि तुम्हारे बर्थडे पर, ऑन योर बर्थडे, तुम्हारे बर्थडे पर, यू आर इन द हैबिट, तुम्हें ये आदत है कि तुम्हें प्रेजेंट्स यानी तोहफे मिलते हैं, तुम्हें गुड विशेस मिलती हैं, तुम्हें ये आदत बनी हुई है। गुड विशेस यू विल स्टिल हैव इन फुल मेजर, बट वॉट प्रेजेंट कैन आई सेंड यू फ्रॉम नैनी प्रिजन। अब वो कहते हैं कि जो मेरी तरफ से गुड विशेस हैं वो तो अभी भी फुल मेजर पर हैं, मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी तुम्हें गुड विशेस भेज रहा हूँ। लेकिन व्हाट प्रेजेंट कैन आई सेंड यू, लेकिन मैं तुम्हें क्या तोहफा, क्या गिफ्ट भेज सकता हूँ इस नैनी जेल के अंदर से। नैनी जेल में मैं बंद हूँ, मैं यहाँ से तुम्हें क्या गिफ्ट भेज सकता हूँ। मेरी गुड विशेस तो खैर जाहिर ही हैं तुम्हारे लिए। माई प्रेजेंट्स माई प्रेजेंट्स कैन नॉट बी वेरी मटीरियल और सॉलिड। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भी मेरे प्रेजेंट है, मतलब जो भी मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ, वो कोई मटीरियलिस्टिक तो है नहीं, मतलब कोई मटीरियल तो वो है नहीं, या फिर कोई सॉलिड गिफ्ट तो मैं तुम्हें यहाँ से भेज नहीं सकता जिसको टच किया जा सके, जिसको हाथ में ले जा सके। मैं कोई ऐसा गिफ्ट तुम्हें नहीं भेज सकता। दे कैन बी ऑफ माइंड एंड स्पिरिट
थिंग्स दैट इवन द हाई वॉल्स ऑफ प्रिजन कैन नॉट स्टॉप। तो जो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ ये तुम्हारे दिल और दिमाग को, तुम्हारी आत्मा को और तुम्हारे माइंड को बहुत ही शांति पहुँचाएंगे। क्यों, और ये जो मैं तुम्हें गिफ्ट्स भेज रहा हूँ, मतलब जो मैं तुम्हें लेटर लिख के भेज रहा हूँ, जो भी इसमें ये बातें लिखेंगे ये, तो थिंग्स दैट इवन द हाई वॉल्स ऑफ प्रिजन कैन नॉट स्टॉप, ये ऐसी बातें हैं जो मैं बातें तुम्हें लिख के भेज रहा हूँ जिनको इस जेल की ऊंची ऊंची दीवारें भी नहीं रोक सकती। चलिए, इतना क्लियर है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेक श्योर। आगे बढ़ लेते हैं। दूसरा पैरा हम लोगों का आ गया है। आगे कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, यू नो स्वीट हार्ट हाउ आई डिसलाइक सरमनाइजिंग एंड डूइंग डोलिंग आउट गुड एडवाइस। तुम्हें पता है स्वीट हार्ट, मतलब उन्होंने अपनी बेटी को बोला है कि तुम्हें पता है कि मुझे कितना नापसंद है। सरमनिंग का मीनिंग होता है गाइस किसी को उपदेश देना, कहते हैं ना ज़्यादा भाषण मत दो, तो वो उपदेश है। तो ये यहाँ पर पूछ रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि तुम्हें पता है स्वीट हार्ट कि मुझे कितना बुरा लगता है किसी को उपदेश देना, है ना, या फिर ऐसे ही एडवाइस देना। आई हैव ऑलवेज थॉट दैट द बेस्ट वे टू फाइंड आउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ नॉट रॉन्ग, व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन इज़ नॉट बाय गिविंग अ sermon but by talking and discussing, and out of discussion sometimes a little bit of truth comes out। अब देखिए इतनी लंबी लाइन है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि पूरा लेटर ही उन्होंने लिखा है तो वही बोलेंगे इसमें, है ना, कोई दूसरा पर्सन तो है नहीं। तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जो सबसे बेस्ट वे होता है ना, है ना, ये ढूंढने का कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वे कहते हैं कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि द बेस्ट वे टू फाइंड आउट, कि सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि क्या सही है, क्या सही नहीं है, या फिर क्या किया जाना चाहिए, और व्हाट शुड नॉट बी डन, और क्या नहीं किया जाना चाहिए, इज़ नॉट बाय गिविंग अ सरमन। तो ये सब खाली उपदेश देने से नहीं होता है ना। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये खाली उपदेश देने से, भाषण देने से पता नहीं चलता। बट किस चीज़ से पता चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है? बट बाय टॉकिंग एंड डिस्कसिंग, केवल बात करने से और डिस्कशन करने से पता चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये डिस्कशन करने से पता चलता है, ना कि उपदेश देने से। एंड आउट ऑफ डिस्कशन, और साथ ही वो ये बताते हैं कि डिस्कशन करने से, मतलब बातचीत करने से, समटाइम्स का मतलब कभी कभी जो है ना, सच्चाई बाहर आ जाती है। जब हम डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, तो उससे सच्चाई बाहर आ जाती है। आई हैव लाइक्ड माई talks with you and we have discussed many things, but the world is wide and beyond our world lie other wonderful and mysterious world. None of us need ever be bored or imagine that we have learned everything worth learning and become very wise। अब देखिए वो आगे कह रहे हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो आगे बोलते हैं, आई हैव लाइक्ड माई टॉक्स, मुझे जो है तुमसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, और हमने बहुत सारी थिंग्स, मतलब हमने बहुत सारी बातें इससे पहले भी डिस्कस की हैं, लेकिन ये जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है ना, वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है, और बहुत सारी अदर वंडरफुल मिस्टीरियस चीज़ों से ये दुनिया भरी पड़ी है। और नन ऑफ अस नीड नेवर एवर बी बोर्ड, और हम में से कभी, इतनी बड़ी ये दुनिया है, इतनी चीज़ें यहाँ भरी पड़ी हैं, हम में से कोई भी बोर नहीं हो सकता और इमेजिन नहीं कर सकता कुछ भी अलग चीज़ों को। दैट वी हैव, हमें ये इमेजिन नहीं करना चाहिए कि दैट वी हैव लर्न एवरीथिंग, कि भाई हमने सब कुछ सीख लिया है। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए हमने सब कुछ सीख लिया है। वर्थ लर्निंग, कि जो भी सीखने लायक चीज़ें हैं भाई वो हम सीख चुके हैं, और हम बहुत ही वाइज यानी समझदार बन गए हैं। तो ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत मिस्टीरियस है, तो हमें कभी ये इतराना नहीं चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने सब कुछ सीख लिया है और हम बहुत दिमागदार बन गए, बहुत समझदार हम लोग बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइस। बट वट एम आई टू डू दैन, लेकिन अब मैं क्या करूं? अ लेटर कैन हार्डली टेक अ प्लेस ऑफ अ टॉक। तो आगे देखिए वो यही बताते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि भाई अब मैं क्या करूं, एक जो लेटर होता है ना, वो मुश्किल से ही एक बातचीत की जगह ले सकता है। देखिए लेटर में क्योंकि एक ही इंसान लिखता है, जब बात की चीत करते हैं, डिस्कशन होता है, तो दो लोग करते हैं, एक इधर से कुछ बोलता है, दूसरा उधर से कुछ बोलता है। तो यही बात कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि मैं क्या करूं, एक जो लेटर होता है ना, वो मुश्किल से बातचीत की जगह ले सकता है। एट बेस्ट इट इज़ अ वन साइडेड अफेयर, क्योंकि ये तो एक साइड से ही होता है, एक साइड से ही बातचीत होती है। इमेजिन दैट आई हैव मेड अ सजेशन टू यू फॉर यू टू थिंक ओवर एज इफ़ वी रियली वर हैविंग अ टॉक। अब वो आगे कहते हैं अपनी बेटी से कि बेटा तुम इमेजिन कर लो कि मैं तुम्हें कुछ सजेशन दे रहा हूँ और तुम इसके ऊपर सोचो, और ऐसा सोचो जैसे कि हम लोग वाकई में बात कर रहे हो, दोनों आमने सामने बैठकर।
आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू बताते हैं। अब देखिए कुछ हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, अपने देश के लोगों के बारे में बताएंगे, जो मूवमेंट चल रहा था उस टाइम उसके बारे में बताएंगे। तो वो कहते हैं इन हिस्ट्री वी रीड ऑफ ग्रेट पीरियड्स इन लाइफ ऑफ नेशंस ऑफ ग्रेट मैन एंड वुमेन। कि भाई इतिहास, जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं ना तो हमें अपने राष्ट्र का बहुत ही महान पीरियड पढ़ने को मिलता है, जानने को मिलता है, जिसमें बहुत ही ग्रेट मैन और वुमेन आए हैं। बहुत महान महान लोगों के बारे में जानने को पढ़ने को मिलता है अपने अपने देश की हिस्ट्री पढ़ने पर। डू यू रिमेंबर हाउ फैसिनेटेड यू वर व्हेन यू फर्स्ट रेड द स्टोरी ऑफ जीन डे आर्क एंड हाउ यू एम्बिशन वॉज टू बी समथिंग लाइक हर। तो आगे देखिए वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि जब तुमने पहली बार स्टोरी पढ़ी थी, जीन डी आर्क की स्टोरी पढ़ी थी, तो तुम कितनी ज़्यादा फैसिनेटेड हो गई थी, मतलब तुम कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। आगे वो कहते हैं एंड हाउ यू एम्बिशन वॉज टू समथिंग लाइक हर, और तुम कितना बनना चाहती, तुम्हारे अंदर कितना एम्बिशन था कि तुम भी उसी की तरह बनोगी। अब देखिए आगे वो कहते हैं ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन आर नॉट यूजुअली हीरोइक। तो जो साधारण जनता होती है, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, वो यूजुअली हीरोइक नहीं होते, वो लोग सिंपल लोग होते हैं। दे थिंक ऑफ देयर ब्रेड एंड बटर, ऑफ देयर चिल्ड्रन, ऑफ देयर हाउस होल्ड वरीज एंड द लाइक। वो कहते हैं कि जो आम लोग होते हैं वो हीरोइक नहीं होते हैं, वो लोग तो केवल अपनी रोजी रोटी के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं। जो आम लोग होते हैं अपने घर की जो परेशानी होती है उनके बारे में सोचते रहते हैं। बट a टाइम कम्स when a whole people become interested in a great cause। लेकिन कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आता है जब सभी लोग इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं किसी ग्रेट कॉज में, किसी बड़े बड़े कारण में, किसी बड़ी वजह से वो लोग इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। जैसे कि उस टाइम पर मूवमेंट चल रहा था, आज़ादी की लड़ाई वड़ाई चल रही थी। देन हिस्ट्री हेल्प्स इवन सिंपल ऑर्डिनरी मैन एंड वोमेन टू बिकम हीरोज। और जब वो मूवमेंट आता है, जब वो पल आता है, तब इतिहास हेल्प करता है, तब हमारे देश का इतिहास हेल्प करता है एक सिंपल और ऑर्डिनरी, मतलब एक आम और साधारण इंसान को, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो। तो जब एक ऐसा टाइम आ जाता है कि हर एक साधारण और आम इंसान जो है ना उसको हीरो बनने का मौका मिलता है, इतिहास दोहराता है इस चीज़ को। आगे है कि ग्रेट लीडर्स हैव समथिंग इन दैम विच इंस्पायर्स अ होल पीपल एंड मेक्स दैम डू ग्रेट डीड्स। जो ग्रेट पीपल होते हैं, जो महान लीडर्स होते हैं, लीडर का मतलब जो नेता होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो महान लीडर्स होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ होती है जो होल पीपल को इंस्पायर, जो दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करता है और उनको मेक दैम डू ग्रेट डीड्स, उनको भी ग्रेट काम करने के लिए उकसाता है। मतलब जो लीडर्स होते हैं उनके अंदर ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो दूसरे लोगों को भी इंस्पायर कर देती हैं कि वो भी कुछ महान काम करें। In India, a great leader full of love for all who suffer and eager to help them has inspired our people to great actions and noble sacrifice। अब वो बात करते हैं इंडिया की। वो कहते हैं अपनी बेटी से कि भाई इंडिया के अंदर भी एक बहुत महान लीडर हैं जो बहुत ही लव से भरे पड़े हैं और जिन्होंने बहुत सफ़र किया है। सफ़र का मतलब बहुत झेला है, बहुत झेला है, बर्दाश्त किया है उन्होंने, लेकिन फिर भी वो दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं और जो दूसरे लोगों को इंस्पायर करते हैं कि वो भी महान काम करें और नोबल सेक्रीफाइस, बड़े बड़े बलिदान दें और त्याग करें। तो किसकी बात हो रही है अभी हम लोग जानेंगे कि इंडिया के अंदर बहुत ही महान शख्सियत हैं जो दूसरे लोगों को भी बड़े बड़े एक्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं। आगे वो कहते हैं उनके बारे में कि ही हैज़ हेल्प टू मेक द स्टार्विंग, द पुअर एंड द ऑप्रेस्ड फ्री एंड हैप्पी। कि वो जो महान इंसान है ना उसने जो लोग होते हैं जो भूखे, स्टार्विंग का मतलब भूख से मर रहे लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं या फिर जो शोषित लोग होते हैं जिनका दूसरे लोग शोषण करते हैं, उनको जो है इस शोषण से मुक्त कराया है, उनको खुशी दी है ना। तो वो जो महान इंसान है उसने गरीब लोगों को भूख से मरने से बचाया है, गरीब और परेशान लोगों को, जो शोषित लोग हैं उनको बचाया है और उनको हैप्पीनेस प्रोवाइड की है। अब ये बात किसकी हो रही है गाइस, वो मैं आपको बता दूं। सो देखिए ये बात हो रही है बापू जी। तो देखिए ये जो हमारे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये अपनी बेटी इंदिरा को ये सारी की सारी चीज़ें इस लेटर में बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बता के उन्होंने पहले अपनी बेटी से गिफ्ट के बारे में बात की, फिर अपने और उसके एक अच्छा कैसा उनका हेल्दी रिलेशनशिप है उसके बारे में बात की, फिर बात की है अपनी इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, उसको थोड़ा सा इंस्पायर किया है। देन बात अब आ गई है बापू जी के ऊपर। सो बापू जी इज़ इन प्रिजन। अब देखिए बताते हैं कि वो कौन महान इंसान
है वो है बापूजी। बापूजी कौन है ये आपको पता है, महात्मा गांधी की बात हो रही है कि महात्मा गांधी जो है वो बता रहे हैं कि वो अभी जेल में है, ही इज इन प्रिजन। आपको पता है कि जब आज़ादी की लड़ाई छिड़ी थी तो कई बार जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको जेल भी जाना पड़ा था। तो वही बात ये बता रहे हैं कि बापूजी अभी जेल में है, बट द मैजिक ऑफ हिज मैसेज हैज़ स्टोलन द हार्ट्स ऑफ इंडियाज मिलियंस। लेकिन उन्होंने जो मैसेज भेजा है जेल के अंदर रहते हुए भी, उसका जादू कुछ इस तरीके से चला कि उसने इंडिया के अंदर जो लाखों लोग हैं, मिलियंस लोग हैं, उनके दिल को कहीं ना कहीं चुरा लिया। मतलब जेल के अंदर रहते हुए भी उनका मैसेज इतना पावरफुल है कि लोगों पर इफेक्ट पड़ रहा है। Men and women and even little children come out of their little shells and become India's soldiers of freedom। बहुत सारे men and women, आदमी, औरतें, इवन जो लिटिल चिल्ड्रन हैं वो भी अपने अपने शेल्स से, शेल्स का मतलब अपने घरों से बाहर निकल के आ रहे हैं और वो भी बिकम इंडिया सोल्जर ऑफ फ्रीडम, और वो भी इंडिया के सोल्जर बन रहे हैं, मतलब आज़ादी की लड़ाई के एक सैनिक बन रहे हैं वो भी। इन इंडिया टुडे वी आर मेकिंग हिस्ट्री। आज देखिए जब ये लेटर लिखा वो बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर आज हम लोग इतिहास बना रहे हैं, and you and I are fortunate to see this happening before our eyes and to take some part ourselves in this great drama। और वो कह रहे हैं कि देखिए आज मैन एंड वोमेन बहुत बड़ी इतिहास हम सभी लोग रच रहे हैं। और आगे वो अपनी बेटी से कहते हैं कि यू एंड आई यानी तुम और मैं, हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, भाग्यशाली हैं कि ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है, कि ये जो घटना हो रही है, ये जो इतिहास रचा जा रहा है, आज़ादी की लड़ाई हो रही है, वो हम लोगों की आंखों के सामने हो रहा है। और हमें भी इस एक ड्रामा में, कह लो एक तरीके से एक महान ड्रामे में भाग लेने का हिस्सा मिल रहा है, मौका मिल रहा है। व्हाट पार्ट शैल वी प्ले इन इट। और अब वो आगे अपनी बेटी से क्वेश्चन करते हैं, वो कहते हैं कि हमें इस इतने बड़े इतिहास में, जो ये इतिहास चल रहा है, इतिहास लिखा जा रहा है, इसमें हमारा क्या रोल है, हमें क्या रोल प्ले करना चाहिए। ठीक है, सो गाइस देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कम से कम मैं इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रही हूँ। आगे है, इफ़ वी आर टू बी इंडिया सोल्जर्स वी हैव टू रेस्पेक्ट इंडियाज़ ऑनर। अपनी बेटी से आगे वो ये कहते हैं कि अगर हमें इंडिया का सोल्जर बनना है तो सबसे पहले हमें अपनी इंडिया के ऑनर का, मतलब इंडिया के सम्मान करना पड़ेगा, रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी उसकी। एंड दैट ऑनर इज ए सैक्रेड ट्रस्ट। और वो जो हमारा ऑनर होगा, जब हम अपनी इंडिया की रेस्पेक्ट करेंगे, ऑनर देंगे उसको, तो वही सबसे सच्चा ट्रस्ट होगा हमारा। इट इज़ नो ईजी मैटर टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ नॉट। अब देखिए ये कोई आसान बात नहीं है ये डिसाइड करना कि क्या सही है और क्या गलत है। वन लिटिल टेस्ट आई शैल आस्क यू टू अप्लाई वेन एवर यू आर इन डाउट। अब वो अपनी बेटी को आगे बताते हैं कि मैं तुम्हें छोटा सा टेस्ट बता रहा हूँ, छोटी सी ऐसी कसौटी बता रहा हूँ, जो जब भी तुम कभी किसी डाउट में हो ना, तुम्हारे मन के अंदर कभी भी कोई डाउट आए, तो तुम इस टेस्ट को अप्लाई करना और देखना कि हाँ क्या होता है। अब देखिए क्या बताते हैं अपनी बेटी को, ये कहते हैं कि नेवर डू एनीथिंग इन सीक्रेट और एनीथिंग दैट यू वुड विश टू हाइड। कभी कुछ ऐसा मत करना जो तुम्हें सीक्रेट रखना पड़े, मतलब कभी कोई ऐसा काम मत करना जो तुम्हें सीक्रेट रखना पड़े, या फिर जो तुम्हें दूसरों से हाइड का मतलब छिपाना पड़े। कोई भी ऐसी बात अपने दिल में मत रखना जो छुपानी पड़े, कोई भी ऐसा काम मत करना जो दूसरों से छिपाना पड़े। फॉर द डिजायर टू हाइड एनीथिंग मीन्स दैट यू आर आफ्रेड एंड फियर इज अ बैड थिंग एंड अनवर्दी ऑफ यू। देखिए बहुत अच्छा रीज़न उन्होंने बताया है। वो कह रहे हैं कि कभी कोई ऐसा काम मत करना जो तुम्हें दूसरों से छुपाना पड़े। फॉर द डिज़ायर टू हाइड, क्योंकि जब आपके मन में ऐसी इच्छा जागती है ना कि हम कोई चीज़ किसी से छुपाएं, तो आप ये समझ लो कि उस टाइम पर आप डरे हुए हो, है ना। और जो डर होता है वो बहुत ही बुरी चीज़ है, कोई बहुत ही बेकार चीज़ है, अनवर्दी फॉर यू। डर कोई सही चीज़ नहीं है। तो कुल मिलाकर वो ये बता रहे हैं कि जब इंसान सही काम करता है तो वो डरता नहीं है। अगर कोई भी काम आपको छुपा कर करना पड़े, दैट मीन्स वो गलत काम है, इसलिए आप उसको छुपा करके कर रहे हो। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखो कि कभी भी कोई काम छुपा के मत करो, क्योंकि जो आप काम छुपा के कर रहे हो इसका मतलब आप डर रहे हो और वो काम गलत है। ठीक है, अपनी बेटी को ऐसी ऐसी वो सलाह दे रहे हैं। आगे है गाइज आपका बी ब्रेव। वो आगे अपनी बेटी से कहते हैं बेटा ब्रेव बनो, बहादुर बनो, एंड ऑल द रेस्ट फॉलोज। और इस तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करो। यू नो दैट इन ग्रेट फ्रीडम मूवमेंट अंडर बापूजीज लीडरशिप देर इज़ नो रूम फॉर सीक्रेसी और हाइडिंग। आगे वो कहते हैं, एडवाइस देते हैं अपनी बेटी को कि तुम्हें पता है कि ये जो हमारी एक ग्रेट फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है, इतनी महान आज़ादी का
इतिहास रचा जा रहा है जो कि बाबूजी के लीडरशिप में रचा जा रहा है, उनके नेतृत्व में सब किया जा रहा है। तो यहाँ पर अब इस मोमेंट पर आकर कोई ऐसी देयर इज नो रूम फॉर सीक्रेसी और हाइडिंग, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि तुम कुछ चीज़ों को, किसी भी चीज़ को छिपाओ। अब देखिए इसका मतलब ये है कि छुपाने जैसा कुछ नहीं है, अपना खुल के लड़ो, आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ो। वी हैव नथिंग टू हाइड, हमारे पास छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ वॉट वी डू और वॉट वी से, हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कहते हैं। अब हमें इस मोमेंट पर आकर ना कुछ कहने से ना कुछ करने से डरना चाहिए। वी वर्क इन द सन एंड इन द लाइट, हम जो है काम अब जो करते हैं वो एकदम कहते हैं ना सन यानी सूरज की रोशनी में और पूरे उजाले में हम जो है हर काम करते हैं, छिपाने जैसा कुछ नहीं है। इवन सो इन आवर प्राइवेट लाइव्स लेट अस मेक फ्रेंड्स विद द सन एंड वर्क इन द लाइट एंड डू नथिंग सीक्रेटली। वो कहते हैं कि इवन हमें अपनी प्राइवेट लाइफ में भी जो है फ्रेंड्स बनाने चाहिए और ऐसे फ्रेंड्स जिनके साथ हम जो है मिलकर काम करें, सन मतलब सूरज की रोशनी में काम करें, लाइट में काम करें और कुछ भी चीज़ हमें सीक्रेटली ना करनी पड़े, मतलब छुपा कर ना करना पड़े कोई काम। एंड इफ़ यू डू सो माई डियर यू विल ग्रो अप अ चाइल्ड ऑफ लाइट अनअफ्रेड एंड सीनियर एंड अनरफर्ड वट मे हैपन। और वो आगे कहते हैं अपनी बेटी से कि बेटा माय डियर, अगर तुम ऐसा करती हो, है ना, कि अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम एक ऐसे बच्चे के तौर पर बड़ी होगी जो बहुत ही मतलब लाइट में अपना चल रहा है, जो निडर है, अनअफ्रेड है, जो बहुत ही सही तरीके से अपने कामों को लेता है, जो किसी से डरता नहीं है और चाहे जो कुछ भी हो जाए वट एवर मे हैपन। आई हैव रिटन अ वेरी लॉन्ग लेटर टू यू। अब देखिए जो चीज़ मैं सोच रही थी वही जो है यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है मैंने तुम्हें बहुत लंबा लेटर लिख दिया है, एंड येट देयर इज़ सो मच, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है कहने के लिए। आई वुड लाइक टू टेल यू, जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। हाउ कैन अ लेटर कंटेन इट, लेकिन इतनी सारी बातें जो मेरे दिल में है, जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, एक लेटर में वो चीज़ें कहाँ तक समा सकती हैं, एक लेटर क्या क्या चीज़ों को अपने अंदर रख सकता है। तो मैं बस इतना ही लिखता हूँ, गुड बाय लिटिल वन। तो मैं तुम्हें गुड बाय कहना चाहता हूँ मेरी प्यारी बच्ची, एंड मे यू ग्रो अप इनटू अ ब्रेव सोल्जर इन इंडिया सर्विस। और मे का मतलब मुझे ऐसी आशा है, उम्मीद है कि तुम जब बड़ी होगी तो एक बहुत ही ग्रेट सोल्जर इंडिया की सर्विस में, मतलब इंडिया के इतिहास में अपना नाम लिखवाओगी, या फिर जो फ्रीडम फाइटिंग चल रही है इसमें जो है तुम अपना अच्छा रोल प्ले करोगी और अच्छी सर्विस दोगी। विद ऑल माई लव्स एंड गुड विशेस, मेरा सारा लव और गुड विशेस तुम्हारे साथ है। योर लविंग फादर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। सो ये जवाहरलाल नेहरू ने पूरा का पूरा लेटर लिखा है अपनी बेटी इंदिरा को, उनके 13 बर्थडे पर ये लेटर लिखा था उन्होंने। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर अब बर्थडे लेटर क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले लाइक कर दो, अभी भागना नहीं है आपको। चैनल को कर लो फटाफट से सब्सक्राइब। इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा वो भी समझा रखा है, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप कॉमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिए, आपको बहुत अच्छा लगता है आपका फीडबैक मुझे। और इसके अलावा गाइज अगर आपको जो है टीएमए आपका रेडी नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल आपका रेडी नहीं है, तो टीएमए और प्रैक्टिकल के लिए, सॉल्व टीएमए और प्रैक्टिकल के लिए, चाहे आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम के कोई से भी सब्जेक्ट्स आपके पास हो, तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट करिए जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल। पाई स्टडी सर्कल के टीएमए अपने आप में अच्छे मार्क्स लाने की गारंटी आपको देते हैं। तो पाई स्टडी सर्कल चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर आपको आपके सॉल्व टीएमए मिलेंगे, प्रैक्टिकल मिलेंगे, और इसके अलावा जितने भी आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं लाइक हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, डाटा एंट्री, पेंटिंग, एसएसटी, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, इन सभी सब्जेक्ट्स की बेहतरीन तैयारी, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके अलावा सॉल्व पेपर, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएंगी जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल चैनल। तो इस चैनल का लिंक फटाफट से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, वहाँ पर आपको A to Z NIS बोर्ड से लेकर रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेक श्योर लाइक कर दीजिए। इसके अलावा जो इससे जितने भी पिछले चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के लिए, चैप्टर को लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ाया है, साथ ही उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं, तो उन सभी चैप्टर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर देना, लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। सारे चैप्टर आपके घर बैठे हो जाएंगे तैयार। और इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं अभी इसके बाद मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी, तो उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन एकदम से मिल जाए। चलिए गाइस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।